वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के यानी कक्षा 12 के गणित के पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो यहाँ पर फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पेपर रहेगा। समय रहेगा बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देगा बच्चों, यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 2 4 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला करा है यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित, यहाँ पर करा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। और पहला करा क्वेश्चन यहाँ पर करा बच्चों, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है, तब एफ है। और इन चारों विकल्पों में से क्या है बच्चों, जो एफ है वो क्या है। या फिर इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो एफ है वो कैसा है बच्चों। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, जल्दी बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यफ जो है न तो एकाकी होगा और न ही आच्छादक, यानी इसका विकल्प नंबर कौन सा है बच्चों, इसका चौथा विकल्प हो जाएगा। न तो एकाकी होगा और न ही वो आच्छादक होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर करा कि काश थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है काश थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर दिया है काश थीटा, यहाँ पर साइन थीटा काश थीटा, और प्लस इस तरह से दिया बच्चों साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा काश थीटा माइनस काश थीटा साइन थीटा। और इसको हल करने पर कह रहा है कि इसका मान क्या आएगा बच्चों। इसको जब हल करेंगे तो इसका मान क्या आने वाला है बच्चों। और ये 4 विकल्प आपके पास दिए हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जल्दी बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जल्दी बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसके सोल्यूशन निकालेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 0 और 0 1, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका सही। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका विकल्प बी हो जाएगा आपका सही। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर ठीक है ग वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि समाकलन, यहाँ पर समाकलन इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान है। और ये 4 विकल्प आपके पास दिए हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प सही रहेगा। अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो कौन सा इसका विकल्प सही आएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साइन एक्स और माइनस काश एक्स प्लस सी, यानी इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा साइन एक्स माइनस काश एक्स प्लस सी। ठीक बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ जाती है बच्चों। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर घ वाले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। तो कह रहा है कि अवकल समीकरण d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पर फोर्थ रूल निकालना है बच्चे। यहाँ पर अंडर रूट का यहाँ पर चतुर्थ मूल कह सकते हैं बच्चों, x प्लस डी वाई बटा में dx का होल स्क्वायर की घात है बच्चों। और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर घ का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर चतुर्थ मूल की बात करें बच्चों, घात की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग का यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर घ का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी बताइए घ वाले का आंसर। तीन यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4। इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी, यहाँ से हल करेंगे तो। ठीक है बच्चों, इस क्योंकि इस चतुर्थ मूल को हटाने के लिए यहाँ पर 4 घात करना पड़ेगा, तो यहाँ पर घात इसकी कितनी हो जाएगी, 4 घात की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जामों में। ठीक है, यहाँ पर ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर अंगत देख सकते हैं कह रहा है कि यदि सदिश यहाँ पर 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2 यहाँ पर के कैप और 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एक दूसरे पर लंब है, तो लेमडा का मान है बच्चों। और आपको 4 विकल्प ये दिख रहे होंगे बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कह रहा है कि लेमडा का कौन सा मान आएगा बच्चों, यहाँ पर रखेंगे तो। ठीक बच्चों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से।
यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं बच्चों इसको हल करना। यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर लेमडा का मान, तो लेमडा का मान आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर तीसरा, यानी लेमडा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, लेमडा का मान 6 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के पूर्वक साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन करा है एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन करना है बच्चों एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, इसको हल करेंगे तो हम लोग को फार्मूला मालूम है बच्चों, यहाँ पर tan इनवर्स का यहाँ पर। ठीक है, तो उसी के रूप का हम लोग बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यदि इसमें हम लोग जोड़ घटाव की क्रिया कर देंगे अंश में भी, तो यही सेम टू सेम आ जाएगा बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि +1 जोड़ देते हैं, और जितना जोड़े हैं बच्चों उतना घटाना भी पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 1 घटाना भी पड़ेगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके भी बट्टा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और -1 बट्टा में भी आ जाएगा, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, और यह जो आपका माइनस वाला है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस वाला तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया फार्मूला यहाँ पर इस तरह से। अब देख सकते हैं बच्चों, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर यह तो कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर इस समाकलन लिख सकते हैं dx, और माइनस इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर dx। ठीक है बच्चों, अब dx का जो समाकलन होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, आप जानते होंगे अच्छे से, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर dx का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब समाकलन करते हैं तो कितना होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यह होता है आपका बच्चों tan इनवर्स का। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स यहाँ पर x का है बच्चों, और एक हम लोग जब समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं बच्चों c, तो इस तरह से आपका यह आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, जहाँ पर c क्या है बच्चों, तो समाकलन आपका अचर है। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर समाकलन से है बच्चों, यहाँ पर समाकलन देख सकते हैं करा है sin x बटा में 1 प्लस sin x dx का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जब हम लोग हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हल करके देखेंगे बच्चों इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हल कर दीजिए बच्चों इसको, तो यहाँ पर हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर sin x और बट्टा में 1 प्लस sin x। अब आप जानते हैं बच्चों, इसको हल करने के लिए जो आप फार्मूला जानते हो उस फार्मूले के अनुसार इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हर है बच्चों, इसके विपरीत चिन्ह वाले से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1 माइनस sin x और बट्टा में 1 माइनस sin x। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे बच्चों, यह तो आपका ऐसे भी आ जाएगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरह से आपका बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन यह हो जाएगा बच्चों sin x, और यह हो जाएगा बच्चों 1 माइनस sin x। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हल करेंगे तो आप जानते हैं बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों इस तरह से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या बच्चों, क्या होता है बच्चों काश थीटा, यानी इसको इस तरह से लिख सकते बच्चों इंटीग्रेशन यहाँ पर sin x और 1 माइनस साइन x। ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन x, और बट्टा में आप लिख सकते हैं बच्चों इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग काश स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर इसको अलग करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन x और बट्टा में यह हो जाएगा बच्चों काश स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, और यह आपका वहीं से ही लिख देंगे इसको भी, तो माइनस से हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको,
हम लोग माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का साइन में करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों आपका साइन स्क्वायर यक्स, और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा बच्चों, यह कास स्क्वायर यक्स आपका, यह डीएक्स चल रहा था बच्चों, यह डीएक्स हो जाएगा, यह डीएक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं साइन यक्स बटा में काश यक्स इंटू काश यक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार इसको लिख सकते हैं। अब साइन यक्स बटा में काश यक्स को तो बोलते हैं बच्चों हम लोग टेन थीटा, यानी टेन यक्स हो जाएगा, और 1 बटा में एक यहाँ पर काश बचा बच्चों, तो इसको ऊपर लेकर चलेंगे तो यह हो जाएगा सेक, यानी इसको लिख सकते हैं बच्चों सेक यक्स इंटू टेन यक्स, और डीएक्स तो ये चल रहा था बच्चों, यहाँ पर डीएक्स तो संग संग में चल रहा था, ठीक है बच्चों, या डीएक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से, आप देख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा बच्चों सेक यक्स, अभी मैं बता रहा था बच्चों साइन बट्टा में काश, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे टेन और यक्स और डी यक्स, ठीक है। यहाँ पर और एक बच गया काश, एक बट्टा में काश हो जाएगा, इस काश को ऊपर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा सेक यक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ से यह क्या हो जाएगा बच्चों, कि अभी इंटीग्रेशन चल रहा था, इसको अलग अलग लिख रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन बट्टा में काश को कहते कि हाँ बच्चों, तो टेन और टेन स्क्वायर यक्स हो जाएगा डीएक्स, इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर यक्स डीएक्स, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हल करेंगे तो यह तो फार्मूला हो गया बच्चों, यहाँ पर यह टेन स्क्वायर यक्स अभी फार्मूला नहीं बना, अब इसको फिर हम लोग चेंज करेंगे बच्चों इस तरह से, ठीक बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको लिख सकते थे इस तरह से कि इंटीग्रेशन सेक यक्स इंटू यहाँ पर सेक यक्स इंटू डीएक्स, यहाँ पर टेन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर यक्स डीएक्स, ठीक है। अब इसको फिर लिख सकते हैं वैसे ही कि इंटीग्रेशन सेक यक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स और माइनस टेन स्क्वायर को तोड़ सकते हैं बच्चों हम लोग सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 डीएक्स में। अब फिर यहाँ पर हल करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा बच्चों सेक यक्स और इंटू यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर टेन यक्स डीएक्स माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यह हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर यक्स डीएक्स बच्चों, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे डीएक्स का। अब हम लोग समाकलन कर देते बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों फार्मूला, यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक यक्स इंटू डीएक्स, यहाँ पर टेन एक्स डीएक्स को जब हल करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सेक, यहाँ पर यक्स क्या आ जाएगा बच्चों, यह सेक यक्स आ जाएगा यहाँ पर, इस पूरे का मान माइनस यहाँ पर सेक स्क्वायर यक्स का कितना होता है बच्चों, तो यह होता है आपका टेन यक्स, क्या होता है बच्चों टेन यक्स होता है, और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका मान, तो यह हो जाएगा आपका बच्चों इस तरह से, यहाँ पर आपका यह फार्मूला यहाँ पर तो था बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका इस तरह से, यहाँ पर डीएक्स का यहाँ पर यक्स और एक प्लस सी जोड़ दीजिए बच्चों, तो इस तरह से आपका यह मान आ जाएगा, यानी सेक यक्स यहाँ पर माइनस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर यह मान आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यह हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स डीएक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएक्स, तो इस तरह से आपका यह मान आ गया था बच्चों सेक यक्स माइनस टेन एक्स प्लस यक्स और प्लस सी, यह आपका समाकलन था बच्चों। इस तरह से आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों यहाँ पर परीक्षाओं में आने वाले। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर टेन इनवर्स यक्स क्यू बट्टा में 1 प्लस यक्स पावर 6 डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसका हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, माना कि यहाँ पर माना कि बच्चों यक्स का क्यू बराबर टी, क्या हो जाएगा बच्चों यक्स का क्यू बराबर हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों टी मान लेंगे। यहाँ पर जब टी मानेंगे तो इसका जब हम लोग हल करेंगे यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों इस तरह से, इसको लिख सकते हैं 3 यक्स स्क्वायर यहाँ पर डी एक्स बराबर यहाँ पर डी टी,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका अवकलन इस तरह से। यहाँ पर dx बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, dx बराबर इसको लिख सकते हैं dt बटा में 3x स्क्वायर। dx का स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, dt बटा में 3x, यानी इसको लिख सकते हैं dx बराबर dt बटा में 3x स्क्वायर इस तरह से। ठीक, यहाँ पर चलिए हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था इस तरह से कि x स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यू और बट्टा में 1 + x का पावर 6 dx। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब हम लोग मान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसके मानों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यह हो जाएगा यहाँ से 1/3 इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स, और एक्स क्यू को क्या माने हैं बच्चों, यहाँ पर एक्स क्यू को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर टी, और बट्टा में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 1 प्लस, यहाँ पर इसको क्या माने हैं बच्चों, एक्स का पावर यहाँ पर 6 को, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बच्चों टी का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बच्चों डी टी के रूप में। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको हल करने के लिए tan इनवर्स को कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बच्चों, हम लोग फिर मानते हैं पुनः यहाँ पर, माना कि यहाँ पर बच्चों tan इनवर्स जो है बच्चों, यह tan इनवर्स जो t है इसको मैं मान लेता हूँ कि यह u है। क्या मैं मान लेता हूँ बच्चों, माना कि tan इनवर्स जो t है यह किसके बराबर है, u के बराबर है। तब इसका हम लोग यहाँ पर अवकलन कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर अवकलन कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो tan इनवर्स का कितना होता है बच्चों, तो tan इनवर्स का होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि टी है तो यह हो जाएगा बच्चों टी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यह डी टी चल जाएगा बच्चों, यह डी टी क्योंकि टी के सापेक्ष करेंगे डी टी, और बराबर यह हो जाएगा बच्चों डी यू। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी यू। ठीक है बच्चों, अब इसके मानों को हम लोग ले जाकर रख देते हैं बच्चों यहाँ पर, तो जब रख देंगे तो कितना मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो यह आपका है इंटीग्रेशन इस तरह से एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, ठीक है, एक्स का क्यू, और बट्टा में है बच्चों 1 प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका 1 प्लस एक्स का पावर कितना था बच्चों 6 dx था बच्चों। यहाँ पर आपने हल किया तो इसको लिख सकते थे इस तरह से कि 1/3 इंटीग्रेशन, इसको हमने मान लिया है बच्चों यहाँ पर कितना u और du, कितना हो जाएगा बच्चों u du मान लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से, और u du का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों u का समाकलन करेंगे तो 1/3 इंटू इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 u का स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन निकाल देंगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसका इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं 1/6 u स्क्वायर, 1/6 u स्क्वायर। अब जो u है बच्चों आपने माना है, इन मानों को जो मान है उसको हटा दीजिए बच्चों, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/6 tan इनवर्स t, और स्क्वायर है तो बच्चों यह होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों c हो जाएगा, यहाँ से इसको हल करेंगे बच्चों तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से तो हल करके देखिए यहाँ पर तो मान रख देंगे बच्चों तो हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, और t बराबर कितना माने थे बच्चों, यहाँ पर t बराबर माने थे x, यहाँ पर x का क्यू, तो हो जाएगा x का क्यू और पूरे का कितना हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर और प्लस c। तो इस तरह से आपका यह मान आया 1/6 tan इनवर्स x का क्यू का होल स्क्वायर और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पर जुटिए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ पर सदिश विश्लेषण से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर वेक्टर वाला है बच्चों, कह रहा है कि यदि a बराबर 5i - 4j + k, b बराबर दिया है -4i + 3j - 2k, तथा c बराबर दिया है i - 2j - 7k कैप, तो c डॉट a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। क्या दिया है, c क्रॉस a डॉट b का मान दिया है बच्चों इस तरह से आपका। ठीक बच्चों, तो इसका आप सॉल्यूशन हल देख सकते हैं बच्चों, a क्रॉस b का मान निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे बच्चों i j के, और इसके जो मान है बच्चों यहाँ पर रख देंगे, ये 5 रख देंगे
-4 रख देंगे और यहाँ पर आपका के रख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आप रख देंगे यहाँ पर मान जो भी दिया है यहाँ पर। ठीक है, के का मान 1 दिया है, यहाँ पर बी का मान देखेंगे बच्चे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर -4, 3 और -2। ठीक बच्चों, अब इसको हल करना जानते हैं बच्चों। इसको जब हम लोग ढक लेते हैं तो बचता है यह वाला दोनों, इन दोनों को हल करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, जे वाला लेंगे तो जे वाले को ढक देंगे, इस तरह से बचेगा 4, यहाँ पर 5 -4 और 1 और 2, यहाँ पर 2 का यहाँ पर 5 में गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा। और ये पहले से माइनस होता है, यहाँ पर माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, के वाला को यहाँ पर ढकेंगे, इस तरह से ढक देंगे बच्चों तो ये पूरा पूरा गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये यही दोनों बचेंगे बच्चों यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 × 5 = 15 और यहाँ पर माइनस होता है पहले से, तो मैं 4 × 4 = 16, तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 15 - 16। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर घटा देंगे तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5i बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -6 बचेगा और माइनस के इसमें गुणा कर देंगे तो +6 हो जाएगा जे, और 15 में से 16 घटाएंगे तो -1k हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब आगे एक क्रश बी का, क्योंकि पूछा है एक क्रश बी इंटू सी का, तो सी का मान आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर है सी बराबर i - 2j - 7k। कितना है बच्चों, सी बराबर i - 2j और -7k है, यहाँ पर ले जाकर मान रख दीजिए बच्चों इस वाले पर, यानी ए डॉट ए क्रश बी पर, यहाँ पर सी डॉट ए क्रश बी पर, तो सी का मान कितना है बच्चों, i - 2j और माइनस यहाँ पर 7k है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका यहाँ पर है। और अभी एक क्रश बी का मान निकाला आपने, यहाँ पर निकाला है 5i + 6j - k। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, इसका गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, i डॉट आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर जे को बाहर निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जे को जब बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर जे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 दूना के बाहर हो जाएगा -12, यहाँ पर फिर 7 और 1 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 7, के का के में क्रश में गुणा करने के यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि i डॉट आई जे डॉट, यहाँ पर i डॉट जे डॉट के डॉट आई का मान 0 होता है, और जब i का i का होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के साथ होता है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, i डॉट आई इंटू जे डॉट जे इंटू के डॉट के का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यह वाला तो है ही नहीं, यह तो सिंगल सिंगल वाला है, मैंने आई और आई का है, जे का जे का है, के का के साथ है, तो आई डॉट आई का मान 1 होता है, बराबर जे डॉट जे का मान होता है 1 और बराबर के डॉट के का मान भी होता है 1। ठीक है, यहाँ पर मान रख दीजिए तो 5 और इंटू 1 तो यानी 5 हो जाएगा, -12 इंटू 1 यानी 12 हो जाएगा, और +7 इंटू 1 यानी 7, यानी इसको हल करेंगे तो 5 -12 और +7, और इसको हल करेंगे तो 5 7 और 5 12 और -12, यानी कुल मिलाकर इसका हल कितना आया बच्चों, 0 आ गया। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 0 आया। आपने देखा इस तरह से हमने यहाँ पर हल किया बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाती है बच्चों। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि बिंदु 5, 2 और -4 से होकर जाने वाले तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर हल करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हल देखेंगे बच्चों, इसका सदिश समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, तो दी गई रेखा बिंदु ए, यहाँ पर दिया है 5, 2, -4, क्या कहती है बच्चों, 5, 2, -4 से होकर जाती है, और सदिश बी, वेक्टर बी यहाँ पर क्या दिया बच्चों, 3i + 2j और -8k के समांतर है। ठीक है, अतः बिंदु ए का सदिश, यहाँ पर स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बच्चों, r1, यहाँ पर वेक्टर r1 हो जाएगा, और r1 बराबर हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे
तो 5 प्लस 2j और -4k। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 5 प्लस 2j -4k। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं बच्चों सदिश रेखा का समीकरण यहाँ पर होता है। तो दी गई रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है बच्चों, क्या होता है, वेक्टर r बराबर r1 यहाँ पर प्लस लेमडा b। क्या होता है, r बराबर r1 प्लस लेमडा b। ठीक है बच्चों, यहाँ पर r बराबर हम लोग मान रख देंगे यहाँ पर, तो वेक्टर r बराबर हो जाएगा, r1 का मान आप यहाँ से रख देंगे 5 प्लस 2j -4k और प्लस लेमडा लेमडा रहने दीजिए, b बराबर रख दीजिए बच्चों यहाँ पर, b का मान रख दीजिए यहाँ पर। तो b बराबर कितना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, b बराबर आपने रख दिया 3i प्लस 2j -8k। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हमने मान रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर कार्तीय तल समीकरण से हल कर देते हैं बच्चों। यहाँ से r बराबर हम जानते हैं बच्चों, इस तरह से आपका यह सदिश समीकरण हो गया। अब यहाँ से हल कर देंगे बच्चों, यहाँ से रख दीजिए यहाँ पर कार्तीय समीकरण। तो r बराबर होता है xi प्लस yj प्लस zk लेने पर, यह कार्तीय समीकरण हो जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या लिख देंगे बच्चों, xi प्लस yj प्लस jk बराबर हो जाएगा 5i प्लस 2j -4k प्लस लेमडा लेंगे बच्चों, लेमडा 3i प्लस 2j -8k। अब इसका सॉल्यूशन निकाल देते बच्चों। यहाँ पर जो यह इस साइड वाला है वैसे लिख दीजिए यहाँ पर। इसका हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 5i है और यहाँ पर लेमडा 3i है। यहाँ पर निकाल दीजिए बच्चों, i निकाल देंगे तो यह हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर j वाला है, तो j का यहाँ पर देखेंगे तो 2j है और यहाँ पर लेमडा 2j है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, j बाहर निकाल देंगे तो 2 और प्लस 2 लेमडा और j तो बाहर निकाल दिए हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि -4k है और यहाँ पर लेमडा का गुणा कर देंगे तो लेमडा -8k है। तो k की तो दोनों में तो k बाहर निकाल देंगे, तो -4 -8 लेमडा यह बाहर है बच्चों यहाँ पर k। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर तुलना कर देंगे तो i यहाँ पर है और यहाँ पर xi है। x बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से तुलना करेंगे तो 5 प्लस 3 लेमडा। ठीक है, ये यहाँ समीकरण, इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना करेंगे तो j बराबर देख रहे हैं तो 2 प्लस 2 लेमडा है और यहाँ पर j बराबर y है तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा और k का मान कितना बच्चों, तो -4 -8 लेमडा और यहाँ पर k बराबर है z, तो z बराबर हो जाएगा -4 -8 लेमडा। ठीक है, अब इन सभी मानों को रख देते हैं बच्चों। यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x -5 बटा में 3 बराबर y -2 बटा में 2 और बराबर z प्लस 4 बटा में -8 और बराबर यह हो जाएगा बच्चों लेमडा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ये कैसे आ रहा है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 को इधर लेकर जाएंगे x के इधर, तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वही है यहाँ पर बच्चों x -5 बटा में 3। वैसे यहाँ पर लेमडा का बार बार मान निकालना था, तो लेमडा इसको लेकर आएंगे तो y -2 हो जाएगा और 2 से इसमें भाग देंगे तो यही लिखा गया है। और वैसे यहाँ पर इसको लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा तो z प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर -8 से डिवाइड कर दिए। इस तरह से आपका लेमडा आया। अब उस कार्तीय तल का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस तरह से आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही आपका कार्तीय समीकरण हो जाएगा x -5 बटा में 3 बराबर y -2 बटा में 2 बराबर z प्लस 4 बटा में -8 रेखा का अभिसरण यहाँ पर कार्तीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका यह समीकरण होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन का की रेखा हो r बराबर 3i प्लस 2j -4k प्लस लेमडा, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है i प्लस 2j प्लस 2k और यहाँ पर दिया है r बराबर 5j -2k प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k के बीच का कोण है बच्चों। कोण जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोण। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों इसका कि माना रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, अतः दी गई रेखा है सदिश यहाँ पर है। तो सदिश क्या है बच्चों, तो i प्लस 2j प्लस 2k है और 3i प्लस 2j प्लस 6k के समांतर है। अतः इन दोनों के सदिशों के बीच का कोण थीटा है, तब काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो i प्लस 2j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए और इसका हम लोग मान निकाल देंगे बच्चों। यहाँ पर मान निकालेंगे तो i प्लस 2j प्लस 2k और इसका मान निकालेंगे तो 3i प्लस कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब इसको हल कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 2 और 1 ये 3 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 3 और 1 या कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है डॉट प्रोडक्ट है
तो आई का यहाँ पर एक में गुणा करेंगे, 3i का एक में तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का यहाँ पर 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का 6 में करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। और इसका निकाल देंगे बच्चों, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरह से यह माड का होता है, मतलब यहाँ पर भी वैसे निकालेंगे बच्चों, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ पर हल करेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इसका हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 यह 8 हो गया, 8 1 9, यहाँ पर 9 और 9 18। यहाँ पर निकाल देंगे बच्चे, यहाँ पर इसका हल कर देंगे तो, और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, तो 3 3 9 और 2 दूना के 4, अच्छा जाएगा 36, और इन दोनों का निकाल देंगे तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है बच्चों, 21 हो जाएगा। तो यह काश थीटा बराबर आपका 19/21 आया, तो थीटा बराबर काश इनवर्स कितना हो जाएगा, काश इनवर्स हो जाएगा बच्चों 19/21। अतः उसके बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अतः रेखाओं के बीच का कोण जो है काश इनवर्स 19/21। ठीक है बच्चों, काश इनवर्स कितना हो जाएगा, 19/21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके बीच का कोण था, उन रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने हल किया। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परीक्षा से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उसके प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इस चैनल के। ठीक है, या वहाँ चैनल के वीडियोज में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। ठीक है।